मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 जीतने हेतु ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा प्लान। अब सिंधिया की अगस्त क्रांति जबरदस्त फॉर्म में दिखेंगे महाराज। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव 2020 जीतने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया प्लान के विषय में। क्या है पूरी जानकारी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव जीत के सिंधिया की अगस्त क्रांति जबरदस्त फॉर्म में दिखेंगे महाराज। कांग्रेस में उपेक्षा और कमलनाथ के सड़क पर उतरने के बयान से आहत होकर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट लाने जा रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर अब ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया या कई ऐसे कांग्रेसियों को जो कांग्रेस छोड़ भाजपा के सदस्यता दिलाने जा रहे हैं, जो कभी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं। इसके लिए कवायद ग्वालियर में जो है बकायदा ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। दरअसल 22 अगस्त को ग्वालियर, 23 अगस्त को मुरैना और 24 अगस्त को भिंड के कार्यालयों का सदस्यता अभियान चलेगा, जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। सिंधिया की अगुवाई में होने वाले इस महा सदस्यता अभियान में पार्टी को उम्मीद है कि हजारों लोग कांग्रेस का दामन थामकर बीजेपी का दामन थामेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की कुल 27 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों ग्वालियर चंबल अंचल में आती हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में इतनी सक्रियता नहीं दिखी जितनी उम्मीद की जा रही थी, और इसका एक बड़ा कारण कोरोना संक्रमण और खुद सिंधिया का भी कोरोना संक्रमित होना पाया जाएगा। लेकिन अब सिंधिया एक नई पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करने जा रहे हैं, और कभी उनकी दादी स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया का गढ़ रहा ग्वालियर चंबल अंचल एक बार फिर भाजपा के केसरिया रंग में रंगेगा। इस बात की समर्थकों को पूरी उम्मीद है। राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा अगर आम जनता में लोकप्रियता की बात करें तो सिंधिया आज भी ग्वालियर चंबल अंचल में महिलाओं और युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। अंचल में लोगों का मानना है कि सिंधिया के साथ अन्याय हुआ है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में 15 साल बाद वापसी के बाद मुख्यमंत्री पद का हकदार अगर कोई था तो वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन आलाकमान ने उनकी जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ जिस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, उसके कारण सिंधिया ने पार्टी छोड़ने का जो निर्णय लिया वह पूरी तरह से उचित था। हालांकि जनता के मन में क्या है यह तो उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें अब मंत्रियों को जिले के बंटवारे पर सिंधिया समर्थकों का अड़ंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने अकेले ही सारी कमाल संभाली। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम रस्साकस्सी के बीच पहले 5 मंत्री बनाए गए, फिर लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और विभागों के बंटवारे हुए। अब विभागों के बंटवारे के बाद फिर एक अरसा बीत गया है, लेकिन अब तक मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं मिल पाया। माना जा रहा है कि इस बार भी पेंच सिंधिया खेमे को लेकर ही फंसाया हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे की तरह मंत्रियों को जिले के प्रभार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। विभाग वितरण के करीब 1 महीने के बाद भी मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं मिल पाया है। सूत्रों का कहना है कि अगर अगस्त के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों को जिले का प्रभार दिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि विभागों की तरह सिंधिया समर्थक मंत्री अपनी पसंद के जिलों का प्रभार भी चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें बड़े जिलों का प्रभार दिया जाए। उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्हें उनकी पसंद के जिले का प्रभार दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जिन जिलों पर सिंधिया समर्थकों की नज़र है, शिवराज की कुछ करीबी मंत्री भी उन्हें जिलों का प्रभार चाहते हैं। यही वजह है कि मंत्रियों को जिले का प्रभार देने में देरी आ रही है। पिछले महीने की 13 तारीख को मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द ही उन्हें जिलों का प्रभार दिए जाने की बात कही थी। सूत्रों की माने तो मंत्रियों के प्रभार के जिलों को लेकर
सीएम मंथन पर कर चुके हैं। जल्द ही सीएम मंत्रियों को उनके जिलों की जिम्मेदारी सौंप देंगे। 14 अगस्त तक मंत्रियों के दौरे पर रोक लगा दी गई थी और स्वतंत्रता दिवस के बाद मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में भी दौरे कर सकेंगे। इसलिए संभावना है कि जल्द ही मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपे जाएंगे। सीएम ने विभागों के बंटवारे के बाद कहा था कि कुछ मंत्रियों को एक और कुछ को 2 जिले का प्रभार दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा के दौरान उनके प्रभार के पसंदीदा जिलों के बारे में चर्चा भी की थी। लेकिन इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, जिससे मंत्रियों को जिले का प्रभार दिए जाना अटक गया। अब जब मुख्यमंत्री ठीक होकर घर लौट चुके हैं और कामकाज भी शुरू हो चुका है, तो अगले कुछ दिनों में ही कभी भी मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया जा सकता है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट खबर जो अभी अपडेट हुई है। उपचुनाव से पहले सिंधिया के खिलाफ तेज हुई डर्टी पॉलिटिक्स। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी यह साफ नहीं कहा है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद से खामोश बैठे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में उनके सक्रिय होते ही उनके खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर सिंधिया के खिलाफ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता लेने से लेकर कांग्रेस के समय को फोटो का उपयोग किया गया है। वहीं गाने के बोल के माध्यम से सिंधिया समेत कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायकों पर हमला बोला गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सिंधिया के खिलाफ वीडियो चर्चा में आया है। इससे पहले भी प्रदेश की राजनीति में वीडियो वार देखने को मिला था। गौरतलब है कि सिंधिया ने भाजपा के दिग्गज नेताओं से मेल मिलाप शुरू कर दिया है। सिंधिया के साथ आए लोगों को और बीजेपी नेताओं में अभी भी तालमेल बेहतर तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, जिसके चलते सिंधिया ने उपचुनाव से पहले खुद ही पहल कर मेल मिलाप बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। इंदौर दौरे के बाद अब सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें संभावना जताई जा रही है कि कई कांग्रेस नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। चुनाव को लेकर सिंधिया अब ज्यादा समय प्रदेश में ही बिताएंगे। दोस्तों, कुछ जानकारी जो आपके लेकर आया था मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर के विषय में, तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें और इसे अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और ऐसे अधिक लोगों तक शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य भेजें, जिससे कि हम उससे संबंधित वीडियो आपके लिए बना पाएँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आए नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।